जम्मू में 2 दिन तक हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। हालात अब सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन जिंदगी पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है, लोगों का सामान बर्बाद हो गया और सड़कों पर मलबा और कीचड़ पसरा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि अब लोग खाने पीने की किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं बाहर से आए यात्री और श्रमिक भी फंसे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू में भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई इलाकों में पानी घुस आया था, जिससे लोगों के घरों और दुकानों में रखा सामान बर्बाद हो गया है। अब पानी उतरने के बाद हर तरफ कीचड़ और मलबा फैल गया है। लोग अपने टूटे बिखरे सामान को संभालने में लगे हैं, लेकिन साथ ही खाने पीने की भारी किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। जम्मू में बरसात ने जो तबाही मचाई है उसको बयान कर पाना मुमकिन नहीं होगा। मैं अभी एक रिहायशी मकान में हूँ। यहाँ निचली तवी के पास जो इलाके हैं वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है बरसात का मलबे के साथ इस घर में घुसा है और कितना नुकसान हुआ है। ये बच्चों की किताबें, बच्चों ने कभी सोचा नहीं होगा कि जब एग्ज़ाम उनके पास होंगे तो इस वक्त उनकी जो किताबें हैं वो पानी में बह जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो इस वक्त सदमे में हैं, रोते हुए। क्या कहेंगे क्या कहेंगे भैया, छत ही डूब गई है, बच्चों को खाने के लाले पड़ गया। आज 3 दिन हो गए, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं वहाँ। किसी के घर जाएंगे, कोई कितना ही देगा, 1 दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, ये पूरी उम्र की जिंदगी है हमारी। और क्या, सब कुछ खराब हो गया। यहाँ तक के बच्चों के पढ़ने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल भी रो रहे थे, बोलते मम्मा क्या बनेगा। किस तरह से आपको लगता है कि अब जिंदगी की शुरुआत वापस हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का मलबा है इसको साफ करने में भी बहुत वक्त लगता है। कल भी सारा दिन लगाया था हमने सफाई में, 4-5 लोग लगे थे यार, तो उन्होंने भी कितना ही करना था। दिमाग में नहीं बात आ रही कहाँ से निकाले और कहाँ छोड़े। इनसे जानेंगे किस तरह, कितनी मुश्किल आप लोगों के लिए। सर बहुत मुश्किल है, इतनी मुश्किल कभी देखी भी नहीं हमने आज तक। इतनी मुश्किल हो जाएगी, आज तक हमने पानी देखा भी नहीं इतना। हम उस टाइम खाली बाहर एक कुछ भी नहीं निकाला, कभी फोन भी अंदर रह गए, जो निकला है छोटा फोन निकला, सब कुछ डूब गए। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, ये इन्होंने शायद ये सोचा नहीं होगा कि कभी इस तरह की बरसात होगी, इस तरह का पानी आएगा जो इनके साथ इनकी स्कूल की किताबें बहा लेगा। बेटा क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस यही हमारी किताबें सारी खराब हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे कैसे, स्कूल कैसे जाएंगे, यूनिफॉर्म तक नहीं बची हमारी। बारिश और बाढ़ ने जम्मू के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में अब तक बिजली और पीने का पानी बहाल नहीं हो सका है। सड़कें टूट चुकी हैं और आवाजाही मुश्किल हो गई है। जगह जगह भूस्खलन और मलबा गिरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित है। कुछ दिन की बरसात ने जो तबाही मचाई है उसको शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं होगा। यहाँ मैं जहाँ मौजूद हूँ ये पीरखो का इलाका है, जम्मू के आउटस्कर्ट में ये इलाका है और विश्व विख्यात जो टेम्पल है आप शंभू का, यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर भी है और यहाँ पे हजारों की संख्या में शिवरात्रि को श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अब रोड जो है वो बिल्कुल पानी में बह गया है। यहाँ लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं, मकानों में मलबा चला गया है, रोड कनेक्टिविटी बाधित हो चुकी है। तो ऐसे में मुश्किलें जो हैं जम्मू के लोगों के लिए अभी भी बनी हुई हैं। हालांकि बरसात आज रुकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो नुकसान हुआ है उसके निशान आप देख सकते हैं। ये गाड़ियां लोगों की लैंडस्लाइड के साथ नीचे आ गई और जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको यहाँ तबाही ही तबाही दिखाई देगी। यानी कि ये रिहायशी इलाका बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, तबाह हो चुका है। यहाँ के लोगों के पास खाने पीने के लिए भी अब मुश्किलें हैं। बिजली की सप्लाई बाधित हो चुकी है, पानी की सप्लाई बाधित हो चुकी है, बिल्कुल कनेक्शन कट चुका है। नीचे मिट्टी अभी भी कच्ची है, अभी भी भूस्खलन का जो खदशा है वो बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पे लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी उनको राहत दी जाए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भूस्खलन हुआ है, वैसे जिस तरह से मलबा लोगों के घरों के भीतर गया है और आप देख सकते हैं दुकानें यहाँ पे बह गई हैं, मकान तबाह हो चुके हैं और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। रेल सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। बारिश और भूस्खलन के चलते रेल विभाग ने 22 ट्रेनें रद्द कर दी थी। इससे माता वैष्णो देवी यात्रा के दर्शन करने आए श्रद्धालु और दूसरे यात्री जम्मू में ही फंस गए। अब रेलवे ने इन फंसे यात्रियों के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है।
पिछले कई दिनों से लगातार ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और देखिए इनकी हालत क्या है। बिल्कुल यहाँ अपना सामान लेकर बैठे हुए हैं रेलवे स्टेशन के सामने। तो कई तरह की मुश्किलात इन लोगों को हैं। जानेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा है और पहले तो मैं न्यूज 18 जम्मू का धन्यवाद करूंगा जो हमारी बात सीधे जनता तक पहुंचाए कि हम श्रद्धा भाव से आए थे दर्शन करने के लिए। हम पहुंचे थे सर 24 तारीख को हम ट्रेन में बैठे हैं और 24 तारीख से बैठने के बाद हम कल रात को हमारी ट्रेन मालवा से हमें वापस लेके आई है इधर जम्मू के बोल के आपको दिल्ली के लिए उधर से गाड़ी मिलेगी और दिल्ली के लिए कोई स्पेशल ट्रेन चलाई है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। वो ट्रेन हमें 11:30 बजे मिल जाए आराम से, अगर प्रशासन ने व्यवस्था की है हमारे लिए। तो अगर वो ट्रेन यहाँ पे मिल जाती है तो हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपको कितना मुश्किल इन दिनों हुआ? हमें तो इतना मुश्किल हुआ है सर कि बता नहीं सकते कि अगर कोई सहायता मिलेगी ना तो हम हाथ तक किसी के आगे नहीं फैला रहे, लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई है हमें हाथ फैलाना पड़ेगा। तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंदन जैन है। कहाँ से आप आए हो? यूपी से आए हैं। थोड़ा आगे आए। यूपी से आए हैं। आपने दर्शन करना था? हाँ, दर्शन हो गए। 5 दिन से डले हुए हैं ना, बुक खाना वाना कोई बेचता नहीं है यहाँ पर। बहुत परेशान है यहाँ पर, पैसे होते वो भी खत्म हो गए हैं, बहुत दिक्कत है। विनम्र अनुरोध करता हूँ कि सारी जनता की सेवा के लिए जितने प्रशासक लगाए गए हैं ये जनता के लिए लगाए हैं, लेकिन जनता को तंग कर रहे हैं। हमको खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। सिटी में रात भर कैसे गुजारे, किसी के मोबाइल चोरी हुआ, किसी का बैग छीना गया। यहाँ पर आतंक फैला हुआ है। हमको कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है कि जब तक ये आपदा में फंसे हुए हैं। ट्रेन सुरक्षा अगर चलाई जाती है तो हम लोग इंतजार करने रहे हैं कि अपने घर पहुंचे, लेकिन कोई भूखे प्यासे की कोई न तो प्रशासनिक व्यवस्था है। जम्मू से बस सेवाएं भी पूरी तरह ठप है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कई जगहों पर टूट गया। वहीं डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और रियासी जैसे जिलों को जोड़ने वाली सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। बसें कई दिनों से नहीं चल पा रही। बस अड्डों पर यात्री बेबस और परेशान बैठे हैं। इनमें बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग के लोग भी शामिल हैं, जो अपने घर वापस लौटने के लिए हर दिन इंतजार कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएं। बड़गाम से आप हैं? जी, मेरा नाम मालिक मुश्ताक है। मैं बड़गाम से रहने वाला हूँ। ये बड़गाम से आप यहाँ कितने दिनों से हैं? बस स्टैंड यहाँ पर हो गए 5-6 दिन हो गए एक्चुअली यहाँ पे। आप कहाँ गए थे? मैं यहाँ राजौरी में गया था काम करने के लिए। तो 5 दिनों से आप यहीं हो? 5 दिन से यहीं पे है सर। बस स्टैंड पे ही हो? बस स्टैंड पे ही। कितनी मुश्किलें यहाँ पे? यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें हो जाती है। पहले तो यहाँ पर खर्चा भी हो जाता है और दूसरा यहाँ पर रहने सहने का कोई जगह नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। आपको कहाँ जाना था? हमको तो पुलवामा जाना था, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। पुलवामा? तो क्या बोल रहे हैं? अभी तो गाड़ी वाला बोल रहा है रास्ता बंद है, बोलता है बारिश की वजह से पहाड़ में कुछ गड़बड़ी हो गया और सड़क का, इसीलिए बोलता है गाड़ी नहीं जाएगी। हम लोग का यहाँ 3 दिन हो गया, 3 दिन से यहाँ बैठे हैं। बारिश ने जम्मू में सिर्फ आवाजाही ही नहीं बल्कि मकानों और दुकानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। कई घर पानी में डूबकर बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। दुकानों का सामान बर्बाद हो चुका है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें तुरंत मदद और पुनर्वास की सख्त जरूरत है। जम्मू में बारिश से बिजली और पानी की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित है, जबकि सड़क और रेल संपर्क भी ठप हो चुका है। यात्री और मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेलवे ने फंसे लोगों को निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया, लेकिन बस सेवाएं अब भी बंद हैं और लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द राहत और मदद पहुंचाई जाए। न्यूज 18 के लिए जम्मू से राजन वैद और समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू में बारिश से बिजली और पानी की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित है, जबकि सड़क और रेल संपर्क भी ठप हो चुका है। यात्रियों और मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेलवे ने फंसे लोगों को निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया, लेकिन बस सेवाएं अब भी बंद हैं। लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द राहत और मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि बारिश के कहर से तबाही का ये दर्द अभी भी कम होता नहीं दिख रहा।